ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु जब भी नाइन्थ हाउस में हो। राहु जब भी नाइन्थ हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है और क्या होते हैं पास्ट लाइफ के इसके कुछ इवेंट। तो राहु 9 में हो तो देखा गया है जातक पास्ट लाइफ में कुछ अलग यानी अजीब चीज़ों पे इंटरेस्ट लेता था, यानी लोगों के दिमाग के बारे में जानना। जैसे आजकल हम लोग साइकोलॉजिस्ट या फिर दिमाग पढ़ना बोल सकते हैं, यानी उनका दिमाग पढ़ना या कुछ अलग जानकारी हासिल करने को कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं अजीब इंटरेस्ट उसका पास्ट लाइफ में था और वो इंटरेस्ट उसको इस लाइफ में भी रहेगा। जैसे कि उसको तंत्र मंत्र या भूतों के बारे में जानना, यानी भूत प्रेत की जानकारी लेना, वो कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, आखिर होते हैं या नहीं होते हैं। या फिर तंत्र मंत्र अकल्ट जो तांत्रिक लोग होते हैं, या फिर ऐसी नॉलेज जो दिमाग को पढ़ सके। या फिर आपने देखा होगा कुछ लोग जो विदेश में रहते हैं वो गेमिंग के थ्रू भूतों को बुला लेते हैं और कुछ ना कुछ अनसेंट मतलब रिसर्च उनका रहता है कि कैसे भूतों के बारे में जाने। याक्षसनी पिचासनी आजकल चल गया है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में लोगों ने सुन लिया, तो उसको भी जानने की एक इच्छा रहती है। तो राहु 9 कहीं न कहीं दिमाग पढ़ने की एक कला को देता है, लोगों के दिमाग को पढ़ने की एक कला को राहु 9 से हम देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसको पास्ट लाइफ में तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा इच्छा थी। इसको मतलब हम आज के डेट में ये भी बोल सकते हैं कि टैरो कार्ड या फिर जो भी लोग अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, या जो लोग कहीं न कहीं साइकोलॉजी से जुड़े हैं, मतलब कहीं न कहीं किसी के भी दिमाग को पढ़ना और उसको समझना, उसको सुलझाने का जो एक टैलेंट होता है वो राहु 9 वाले के पास बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि 9th हाउस जो होता है हायर एजुकेशन का है और राहु यहाँ पे बैठ के अलग ही करेगा, कुछ ना कुछ अलग, यानी महाविद्या को जानने की इच्छा। एक के लाइन में हम बोल सकते हैं राहु 9 महाविद्या को जानने की इच्छा रखता है, क्योंकि राहु गुप्त चीज़ है, मायावी विद्या है। तो राहु 9 मायावी विद्या को जानने की एक इच्छा जो होती है वो राहु 9 वाले को होती है। आप देखेंगे जिनका भी राहु 9 है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में घुसे रहते हैं और उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया जानकारी चाहिए, यानी वो कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी खोजते रहते हैं। वो सोचते हैं कि लोगों को दिमाग पढ़े। मतलब राहु 9 वाले को मैंने देखा वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैं लोगों के दिमाग को पढ़ सकता हूँ। वो लोगों के दिमाग को पढ़ने की एक मतलब साइंस को खोज रहे हैं या कला को खोज रहे हैं। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जितने भी लोग दिमाग को पढ़ना या फिर उसको समझना, लोग क्या मतलब बोल रहे हैं और उसकी हरकतों को देख के उसके बारे में एनालाइज करना, ये राहु 9 वाले को बहुत ज़्यादा मतलब बखूबी से ये लोग पकड़ लेते हैं। तो राहु 9 पास्ट लाइफ में भी यही चीज़ें कर रहा था, इसलिए इस बार ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, टैरो कार्ड या किसी के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं या उसके हाव-भाव को देख के उसके बारे में एक जानकारी निकाल लेते हैं कि ये क्या सोच रहा है, क्या मतलब इसके दिमाग में चल रहा है, या फिर ये किस प्रकार का नेचर का है, यानी इसकी पर्सनैलिटी है क्या, वो चीज़ पे फोकस रहता है। या फिर ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, जैसे कि 9th हाउस हायर एजुकेशन का है और उसी में एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट ये सारी चीज़ आते हैं। वैसे तो अष्टम भाव से देखते हैं, पर कहीं न कहीं हायर एजुकेशन ये सारी चीज़ हैं तो देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं मायावी विद्याओं को जानने की एक इच्छा जो प्रगाढ़ रूप से बनती है वो राहु 9 वाले को बहुत ज़्यादा फोकस करती है। जो सबसे ज़्यादा ये जादू से कुछ हो जाए, मतलब वो कहते हैं ना कि जादू और चमत्कार वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब उसको ध्यान से देखना, ये राहु 9 वाले हैं। तो राहु 9 मतलब कोई जादू हो रही है या कहीं चमत्कार वाली चीज़ है कि बाबा हैं वो चमत्कार करते हैं, ऐसा हो जाता है, सबसे पहले राहु 9 वाला पहुंच जाएगा। ये मतलब हर मिनट पे चमत्कार चाहता है, हर चीज़ इसको जादुई लगनी चाहिए, मायावी चीज़ होनी चाहिए। मतलब ये गुफा में जाके इसको कुछ एहसास होना चाहिए, नहीं तो इसको लगेगा कि यार ये तो बस गुफा है।
तो वो मायावी विद्याओं को जानने की एक इच्छा जो होती है वो राहु 9 वाले के पास बहुत ज़्यादा होती है। तो पास्ट लाइफ में भी इन्होंने मायावी विद्या पे बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए इस बार भी ये ऐसी चीज़ें खोजते रहते हैं। कहीं ना कहीं राहु 9 वाला देखा गया नास्तिक भी होता है। मतलब ऊपर से जो है वो दिखेगा कि नास्तिक है, पर अंदर से हो सकता है कि आस्तिक हो, धर्म को मानता हो, पूजा वूजा ना करता हो पर मानता हो, पर ऊपर से पूरा नास्तिक टाइप रहेगा, बोलेगा ये करने से क्या हो जाएगा, हमेशा मतलब एक मजाक के रूप में ले लेता है। अंदर से ये लोग धार्मिक या फिर बोल सकते हैं आस्तिक होते हैं, मानते हैं। पर राहु 9 वाला क्या होता है कि कहीं भी जैसे कि वो हिंदू है तो वो दूसरे धर्म जैसे गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद में जा सकता है, या दूसरा धर्म का है तो वो हिंदू धर्म के मंदिर में आ सकता है। तो वो एक जो है राहु 9 में बैठ के, क्योंकि 9वां स्थान धर्म का होता है और राहु जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब उसको लगता है मंदिर ही क्यों, मस्जिद और गुरुद्वारा, चर्च क्यों नहीं जाया जाता। ये राहु 9 वाले चले जाते हैं, इनको लगता है कि चलो चल जाते हैं, यहाँ तक कि इनको वहाँ जाके अच्छा लगता है। बहुत सारे राहु 9 वाले को गुरुद्वारा और चर्च जाते देखा है मैंने, कभी कभी मस्जिद भी चले जाते होंगे। तो कहीं ना कहीं राहु 9 में जब ट्रांजिट में भी आता है तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं दूसरे धर्म के मंदिर में, इनका जाना आना लग सकता है। तो राहु 9 वाले मतलब आउट ऑफ द बॉक्स धर्म से निकल के दूसरे धर्म की ओर भी भागते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये आस्तिक नहीं है। आस्तिक का मतलब एक धर्म पे टिके रहना, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं नास्तिक के रूप में लिया गया है। टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि राहु 9 नास्तिक होता है, मतलब धर्म को नहीं मानता है। धर्म को नहीं मान रहा है तभी तो आप नास्तिक हैं, आस्तिक नहीं है, मानिएगा तभी तो आस्तिक है। तो अंदर ही अंदर मतलब मानते हो आस्तिक हैं, पर ऊपर से दिखाएंगे कि हम सब धर्म को मानते हैं, तो उस चक्कर में ये नास्तिक हो जाते हैं। और मायावी विद्या को पाने के लिए, जैसा मैंने बताया, मायावी विद्या को पाने की इच्छा होती है, तो कहीं ना कहीं मायावी विद्या को पाने के लिए ये किसी और दूसरे धर्म में जाना, वहाँ की जानकारी लेना, आखिर कैसे चर्च में वो प्योर जल या मस्जिद में वो कैसे मतलब क्या होता है उसकी जानकारी इनको चाहिए, तो उसके कारण भी ये लोग दूसरे धर्म में इंटरेस्ट ले लेते हैं, या दूसरे धर्म के हैं तो हिंदू धर्म में इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो अपने धर्म से इधर उधर जाने वो राहु 9 करवा ही देता है। आपको पता ही है कि राहु आउट ऑफ द बॉक्स से इधर उधर ले ही जाएगा, जिस भी भाव में बैठता है उस भाव रिलेटेड इधर उधर करता है, इसका काम ही है। राहु 9 जातक इंटरकास्ट मैरिज भी इसीलिए शायद करते हुए देखा गया, क्योंकि दूसरे धर्म के लड़के या लड़की के साथ आना जाना, इसी के कारण इसका इधर उधर जुड़ाव हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज की ओर इसको ले जाता है राहु 9। और मतलब आउट ऑफ द कल्चर या आउट ऑफ द कास्ट, आउट ऑफ द धर्म, मतलब जो भी है वो ये राहु 9 कराता है। राहु 9 साइकोलॉजी, यानी कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजी की ओर, यानी जो भी लोग साइकिक, बहुत ज़्यादा साइकिक हो जाते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई करके लोगों के दिमाग को पढ़ते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या वो उसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो राहु 9 वाले हैं। क्योंकि ये राहु 9 को ये भी देखा गया है कि ये लोग किसी के दिमाग को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, उसकी हरकतों को देख के वो बोलते हैं कि ये इस टाइप का होगा आदमी। इनको एक एहसास होने लगता है, जब भी राहु थर्ड, केतु नाइन्थ, केतु थर्ड, राहु नाइन्थ में हो, तो ऐसे लोगों को एहसास होता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी लाइन से होगा, ये इसकी जो पर्सनालिटी है दिखने में जो है वो ऐसी है नहीं, ये कुछ अलग ही पर्सनालिटी है। तो ये लोग साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होते हैं और इनका इंटरेस्ट भी होता है। यदि नहीं है तो उसके पास जाते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो मतलब इनकी बातों को पढ़ ले। मतलब एक जो प्रश्न कुंडली आता है कि लोगों के प्रश्न और उसके जवाब, और वो जो अच्छे जवाब देते हैं तो उसके पास वो जाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है राहु 9 वाले को। इनको लगता है कि ये कैसे बता रहा है, मतलब मैंने तो केवल बोला कि ये लड़का मेरे से मिला था और उसके बारे में इतना कैसे बता दिया। मतलब लोगों, या तो ये खुद लोगों के दिमाग को पढ़ेंगे, या जो दिमाग को पढ़ लेते हैं इसके, उससे इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो प्रश्न कुंडली वालों से भी इनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है।
और थोड़े ये मतलब क्या बोलते हैं, सटायर सटायर मतलब जैसे कपिल शर्मा, वो मतलब उसका जो स्पीच की टाइमिंग है मेंटेन करना, यानी कब क्या बोलना है, कपिल शर्मा जैसे बोल देता है, तो इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब ये कब क्या बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है और क्या वर्ड लिया के यूज करना है, इनको बहुत अच्छा आता है। तो ये लोग सटायर भी अच्छा करते हैं या फिर कॉमेडी लाइन में भी जा सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कब क्या कैसे दिमाग में क्या बातें आती हैं, इनके दिमाग में आ जाती है। और ये भी देखा गया है कि ये कहीं न कहीं सपने के माध्यम से भी इनको कुछ न कुछ जानकारी मिलती रहती है, क्योंकि राहु थर्ड हो, केतु नाइन्थ हो, या राहु नाइन्थ हो, केतु थर्ड हो, तो कहीं न कहीं सपने के माध्यम से भी इनको कुछ न कुछ जानना और कुछ न कुछ इनको हमेशा कुछ न कुछ मिल जाता है। राहु 9 वाले को ये भी देखा गया है कि ये लोग सपने में उड़ते हुए खुद को देखते हैं, यानी कहीं न कहीं राहु 9 से ट्रांजिट करे या राहु 9 में हो, तो ऐसे लोगों को सपने आते हैं कि वो आसमान में पक्षी की तरह उड़ रहा है या फ्लाई कर रहा है, मतलब उड़ता हुआ खुद को देखता है। या जितने भी लोग जो आकाश में पक्षी की तरह उड़ते हैं, जो वो फ्लाइंग किया जाता है स्काई फ्लाइंग, वो राहु 9 वाले या राहु 8 वाले कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग के सपने में भी ऐसा आता है। और राहु 9 वैसे भी बोला गया है कि विदेश यात्रा करता है, यह जातक विदेश जाने की बहुत ललक होती है इसको, और ये जाता भी है, क्योंकि राहु 9 नौवां हाउस क्या है, धर्म, दूसरा धर्म देखना, तो विदेश ही तो दूसरा धर्म है। तो ये कहीं न कहीं विदेश की ओर बहुत ज़्यादा इनकी ललक होती है, बहुत ज़्यादा जाने की इच्छा होती है, पर इनको घाटा भी होता है। राहु 9, सूर्य 9, चंद्र 9, ये लोग विदेश में जाएँ या विदेश में रहें या विदेशियों से मिलें, उनसे इनको घाटा हो जाता है, या फिर विदेश में इनको लॉस सहना पड़ता है। बिज़नेस करने जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं तो इनको मतलब प्रॉब्लम आती है। तो राहु 9, सूर्य 9, चंद्र 9 को बोला गया है कि अपने ही देश में रहो और कमाओ, दूसरे देश ना जाओ। मुझे मतलब दूसरे देश में या तो जाते हैं तो लॉस होता है, या इनसे कोई बोलता है कि मुझे विदेश जाना है, मुझको पैसा दो, तो वो पैसा रिटर्न भी नहीं करता, वो लेके चला भी जाता है। तो राहु 9 में हो तो किसी और को भी विदेश जाने के लिए पैसा ना दें। सूर्य, चंद्र, राहु ये 9 में हो तो ऐसे लोग से लोग पैसा लेके चले जाते हैं और विदेश, या कह सकते हैं बहुत दूर देश चले गए। मुंबई से वो राजस्थान चला गया या कहीं चला गया, तो कहीं न कहीं दूर देश जाता है और इसका पैसा भी नहीं देता है। तो इसको अपने ही देश में या बर्थ प्लेस पे ज़्यादा उन्नति होगी, अपने ही बर्थ प्लेस पर है, अपने ही स्थान पर है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विदेश जाना या फिर मतलब दूर दूर देश जाना, शायद इसीलिए ये लोग का धर्म परिवर्तन की ओर भी झुकाव बना रहता है, क्योंकि एक तो ये राहु 9 विदेश ले ही जाएगा, और ऊपर से इनका कहीं न कहीं जो दूर देश में जाएगा तो कहीं न कहीं उधर लव अफेयर का जैसे देखा है मैंने, क्योंकि राहु 9 आउट ऑफ द कल्चर, आउट ऑफ द कास्ट, विदेशियों से शादी, लव मैरिज, इंटर कास्ट, ये सब कहीं न कहीं दूर देश जाने पे कहीं न कहीं बना ही देता है। और राहु 9 है तो कहीं न कहीं 2 शादियों का योग भी बना देता है, क्योंकि सेकंड मैरिज 9th हाउस से देखते हैं। तो कहीं न कहीं 2 शादी की योग भी ये कहीं न कहीं क्रिएट कर देता है, या 2 से 3 भी कर सकता है। राहु 9 इनको देखा गया है नशा की आदत भी बहुत ज़्यादा लग सकती है, और इनको मतलब एक बात ये भी है कि ये लोग नशा या तो करते होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको किसी चीज़ की क्योंकि देखा गया है कि राहु 9 में किसी चीज़ को पाने की भी एक नशा होती है। जैसे किसी को पढ़ने का नशा होता है, या किसी चीज़ को पाने का नशा होता है, या फिर नशा ही कर रहा है। तो इनको धर्म के खिलाफ जाने पे भी प्रॉब्लम होता है, नशा करने पे भी प्रॉब्लम होता है। तो राहु 9 में बैठ के, क्योंकि राहु 9 9th हाउस धर्म का है और राहु है अनशन करना, तो कहीं न कहीं धर्म के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र भी कर देते हैं, क्योंकि राहु षड्यंत्र का कारक है। और राहु 9 में बैठ के धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करता हुआ मिलता है। जो चीज़ मना किया जाए वही चीज़ करता है, क्योंकि राहु के बारे में आपने स्टोरी भी सुना होगा कि वो राक्षसों से अलग देवताओं में आके उसने अमृत पी लिया। तो राहु का यही काम है, जो चीज़ नहीं करना है वो करेगा,
तो इसको जो चीज़ मना कर दिया जाए उस चीज़ से अलग काम करता है। तो इसलिए राहु जहाँ भी बैठा है आपकी चार्ट में, ये देख लीजिए, वो वहाँ की चीज़ों से अलग करने की इच्छा रखता है। जब तक नहीं करेगा इसको चुल मची रहती है और ये कुछ ना कुछ करेगा। तो ये था राहु 9th पे जो मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम हम राहु 10th हाउस पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।